देखो अभी जो सेकंड पाली में साइंस का एग्जाम जो हुआ है ना, उसका आंसर के हम लोग देखते हैं। यानी साइंस का जो सेकंड पाली में क्लास 10 वाले बच्चे का एग्जाम है, उसका आंसर के हम लोग मिलाते हैं। मेरे पास पेपर आ चुका है, एक एक प्रश्नों को देखेंगे और सारे बच्चे अपना सही से आंसर मिला लें क्या उनका कितना सही है। देखो पहला प्रश्न क्या होता है। पहला प्रश्न वो बोल रहा है कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक तत्व क्या कहलाता है, द्विबलोक तत्व कहलाता है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोलते हैं, अगला प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में, हाँ देखो प्रश्न नंबर 2 बोला है किस तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा फास्फोरस का होता है। करेक्ट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देख रहे हैं, अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त करता है। कौन प्रदूषण मुक्त करता है सबसे ज्यादा, तो देखो प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन है, तो आपका इसमें से सभी मारेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते बोल रहा है कि ओजोन परत का क्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी होता है, तो आपका CF यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोले कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संचरण में, तो बिहार का, आपका करेक्ट हो जाएगा ए। सिर्फ मिलाते चले आंसर को। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, मृदा जल, आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, बढ़ते प्रश्न बोला कि निम्नांकित में वनोपाधारित उद्योग कौन है, तो इनमें से ऑप्शन मारेंगे डी। अगला प्रश्न बोला कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, नमक से, आपका करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में देखते हैं कि तेल लगा कागज क्या होता है, तो देखो तेल लगा कागज एक बार पारदर्शक नहीं होता, अपारभासी होता है, क्योंकि थोड़ा सा ही किरण पार करता है उसको। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा इसका सी। 10। अगला प्रश्न में देखते हैं छोटी आंत में पूर्ण भोजन का 50 रुपये चाइल्ड कहलाता है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला मूल रोम, देखो बोला कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, प्रशंस होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन कहते हैं। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न तिलचट्टा में कितने जो श्वास रण होते हैं, 10 हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, सिर्फ प्रश्नों को देखिए, नंबरिंग थोड़ा सही होगा, लेकिन प्रश्न सारा 80 को करवाया गया। ठीक है ना। देखो अगला निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करते हैं, तो वाम हस्त नियम से, मैक्सवेल फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की मात्रा कितनी होती है, सभी को पता, आपका 50 हर्ट्ज होता है, आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोला लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न में देखते हैं प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा का यूनिट, आपका करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, देने वाला आपका ऑप्शन रक्त समूह होता है, आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगर डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है, आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्नों को सिर्फ मिला लीजिएगा, अपना प्रश्न कराने की दौड़ है। ठीक है ना। अगर निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो प्लास्टिक का, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला बोला सही आहार श्रृंखला, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। देखो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा हो सकता है, अभिसरित हो सकता है, समानांतर हो सकता है, अपसरित हो सकता है, कैसा, लेकिन सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो इनमें सभी मारेंगे, ऑप्शन डी हो। समानांतर भी हो सकता है, अभिसरित भी हो सकता है, आने वाला जो किरण होता है। ठीक है ना। देखो सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरणें कैसे होता है, देखो सूर्य से प्रकाश आने वाला अभिसरित का, बोले ऑप्शन डी अभिसरित, समानांतर वहाँ से चलेगा तो अभिसरित, आपका समानांतर होगा। करेक्ट भी मारिएगा, ठीक, समानांतर होगा। अगला बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण द्वारा उल्टा और सीधा और एकदम छोटा होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला बोले निम्न में कौन दर्पण सूत्र, आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नों को मिलाते हैं। बोला कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, यार आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन मार लेंगे बी। अगला प्रश्न बोला कि किस लेंस की फोकस धनात्मक, तो उत्तल, किस दर्पण की फोकस धनात्मक, तो आपका उत्तल दर्पण की होता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर, बोला कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, जिसकी वक्रता है 32 से 32 का करेंगे 16, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो जैविक अपघटन द्वारा, तो जैव निम्नीकरण, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना। अगला मारेंगे प्रश्न। अगला देखते हैं, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है, तो कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित शहर से बाहर जला देने पर, गड्ढों को भरने में उपयोग करने पर, कुछ कचरे का पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी मान लेंगे आप, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बोलेगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सा बीमारी होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, डी मारेंगे। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए आगे, निम्न में से आवर्धक शीशा यानी ग्लास कौन है, तो वो आपका अवतल लेंस होता है। करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, बोला है कि हार्मोन जो किशोरावस्था में यौनावस्था में लक्षणों को, किशोरों को यानी यौनावस्था में लक्षणों को नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की विकास भ्रूण की किस अवस्था से होता है, तो आपका हो जाएगा परिपक्व भ्रूण से होता है। करेक्ट हो जाएगा सी। प्रश्न को मिला लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोला कौन सी लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो आपका होता है कौन से लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के आपके प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो उत्तल और अवतल दोनों मारेंगे यहाँ पर।
पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न श्वेत प्रकाश कि में कितने रंग 7 होते हैं, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, देखो तो सबसे ज्यादा विचलन जो देखो सबसे कम झुकता है वो बता रहा है, यहाँ झुकाव की बात आ रहा है, यानी विचलित ने झुकाव सबसे कम, तो लाल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन मार लेंगे बी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, परितारिका आइरिस हो जाएगा, ठीक है ना, सी मार लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला बोल रहा है कि बोला कि निम्न से किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, तो आप याद रखिए V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ का V बटा आई हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है। आगे ओम का नियम याद करिएगा, वहां से निकल जाएगा। बोला अम्ल राज निम्नलिखित में कौन सा 3:1 होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला PbNO3 किस प्रकार का लवण है, PbA3 किस, तो ये आपका क्षारीय लवण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला बोल रहा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना, तो 1:3 होगा, करेक्ट मार लेंगे ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नांकित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोला कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है वो आपका साइटोसिन होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। पुरुषों का पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। व्यंजक चूर्ण का सूत्र आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कितना आसान प्रश्न दिया है, देखो अगला बोल रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है वो, तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित गोंद निकलता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन, सेरिब्रम होता है, करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन किससे, तो आपका वृषण से होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि निम्न में से कौन धातु है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का है, और ये 12 तो आपका धातु ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी मेरा धातु होगा। पारा एवं अन्य एक मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो मिश्र धातु को अमलगम बोलेंगे, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया उसके हिसाब से, ठीक है ना। निम्नलिखित में कार्बन का अप्रूफ, तो इनमें से सभी मान लेंगे, सभी कार्बन के अप्रूफ है। आगे 49, अगला प्रश्न देखिए, अगला जो भी प्रश्न आएगा 49 नंबर क्या प्रश्न है वो देखिए। 49वां प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, सूर्य हो जाएगा, यहाँ पर सूर्य मानेंगे, ऑप्शन सी होगा। आगे प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, बोले निम्न में से किस रूप में महासागरों की ऊर्जा निकलती है, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। हाँ, अगला 91वां प्रश्न, तारा, देखो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, अगला बोले वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, कौन सा, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक है ना। कितना आसान प्रश्न। उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो उपचयन अभिक्रिया देखो, उपचयन अभिक्रिया बोले कि ऑक्सीजन का वियोजन, हाइड्रोजन का वियोजन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की हानि हो रहा है, ऑक्सीजन का संकलन, इनमें सभी मार लीजिएगा, ठीक है, इनमें सभी होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बोला 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होता है, तो ऑप्शन बी मारेंगे, आप हो जाएगा 1.60 वाला, ठीक है ना, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बोला, निम्न बायोगैस का मुख्य घटक क्या था, CH4 आपका मीथेन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जैसा बोला निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है, तो आपका लिटमस पत्र है, बी हो जाएगा। कौन सा, अगला 56 नंबर देखो, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो आपका लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, क्षार हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला, विद्युत विभव का विभव कौन सी राशि है, तो अदिश है, विभव आपका ए हो जाएगा, विद्युत विभव अदिश राशि आपका ए हो जाएगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो आपका ऑप्शन ए से होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हुए, टिंचर आयोडीन विलयन कौन बनाता है, तो टिंचर आयोडीन विलयन एथिल एल्कोहल हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बोला कि CH3 यहाँ पर दिया, इसका IUPAC नाम पूछा, तो ऑप्शन डी मानेगा 3 प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, तो मीथेन होता है, मीथेन आपका हो जाएगा बी। आगे बोल रहा है कि आगे बेंजीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, 69वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन एथेनॉल हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला बोल रहा है कि कौन डोब्रेनर समूह है, यहाँ जो दिया उसके हिसाब से डोब्रेनर समूह आपका बी हो जाएगा, F है ClBr। आगे ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर देखिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने, तो 2 आबंध होते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न 73 में बोल रहा है कि निम्न से कौन मनुष्य का आहार में एक अवशेषीय अंग, अपेंडिक्स होता है, अवशेषीय अंग। अगला बोला कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या छोटी होती है, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला कि हृदय का रक्त प्रवाह होता है,
तो दाएं अलिन से बाएं नहीं लो, आपको ऑप्शन सी मार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है ना, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपको 80 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ये 80 ऑब्जेक्टिव है, इन सभी 80 ऑब्जेक्टिव को आप मिला लीजिए और देखिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है।